Functions of skeleton system. It gives shape and support to the body. Without bones, our body would be just like a blob of jelly. स्केलेटल सिस्टम जो होता है वो हमारे बॉडी को शेप देता है और हमारी बॉडी को सपोर्ट करता है. अगर स्केलेटल सिस्टम नहीं होगा हमारी बॉडी के अंदर तो हमारी बॉडी जो होगी एक जेली की तरह होगी. इट ऑल्सो प्रोटेक्ट द वेरी डेलिकेट पार्ट्स इनसाइड योर बॉडी सच एज द ब्रेन, हार्ट एंड लंग्स, स्कल, रिब केज, बैकबोन, लिम्स आर मेन पार्ट्स ऑफ द स्केलेटन. स्केलेटल सिस्टम जो हमारा होता है इसमें क्या होता है, मेनली इसका फंक्शन क्या होता है कि इसके अंदर जो हमारे बहुत ज़्यादा डेलिकेट पार्ट हैं, जो हमारे बहुत नाजुक अंग हैं, वो इसके अंदर सेफ रहते हैं. जैसे सपोज़ हमारा हार्ट है तो हार्ट जो है हमारा रिब केज के अंदर सेफ रहता है. अगर हम गिरते हैं या हमें चोट लग जाती है तो हमारा जो हार्ट होता है वो हमारा रिब केज के अंदर सेफ रहता है. ऐसे हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन हमारे स्कल के अंदर सेफ रहता है. ऐसे जो हमारा स्केलेटल सिस्टम है ये क्या करता है, हमारे डेलिकेट जो पार्ट हैं, जो हमारे बहुत ज़्यादा नाजुक पार्ट हैं, उनको क्या करता है, उनको प्रोटेक्ट करता है. नेक्स्ट, द मस्कुलर सिस्टम. दिस इज़ आवर मस्कुलर सिस्टम. The system that help us in the movement of our body is known as the muscular system. मस्कुलर सिस्टम क्या होता है, मस्कुलर सिस्टम के हेल्प से हमारी बॉडी के जो मूवमेंट होते हैं, जो हमारी बॉडी में किसी भी तरह का मूवमेंट हो रहा है, वॉकिंग हो रही है जैसे, या फिर हम कुछ भी मूवमेंट अपने बॉडी में करते हैं, सब क्या होता है, हमारा मस्कुलर सिस्टम के थ्रू होता है. द बोन्स आर जॉइंट टू द मसल्स. जो बोन्स होती हैं हमारी बॉडी में, जितने भी बोन्स होती हैं वो जो होती हैं मसल से जॉइंट होती हैं. मसल्स आर स्ट्रेची बैंड्स ऑफ टिश्यू. मसल्स जो होते हैं वो एक स्ट्रेची बैंड की तरह होते हैं. कैसे स्ट्रेची बैंड, जैसे हमारा रबर बैंड होता है, ऐसे ही हमारे जो होते हैं मसल्स में मसल्स जो होते हैं स्ट्रेची बैंड्स की तरह होते हैं. फ्रॉम द टिनी ब्लिंक ऑफ आई ऑफ to jumping up and down on your powerful legs, anytime you move you are using muscles. जब हम जंप करते हैं, जहाँ आपने देखा है जब हम जंप करते हैं, अप डाउन करते हैं, तो हमारी आइज़ क्या होती हैं, ब्लिंकिंग होती हैं. हमारी आइज़ बंद होती हैं, खुलती हैं, ये से बोलते हैं ब्लिंकिंग ऑफ आइज़. तो ये हमारी मसल्स के थ्रू होती हैं. दे वर्क टुगेदर टू हेल्प अस मूव. Internal organs also move because of muscles. Our heart keeps beating and the food we eat moves through our body because of the muscles. हमारे जो मसल्स होते हैं, हमारे जो इंटरनल पार्ट्स हैं, जैसे हमारा हार्ट है तो हमारा हार्ट जो मूव करता है, मतलब हमारे एक्सटर्नल पार्ट ही मसल्स के थ्रू मूव नहीं करते हैं. हमारे जो इंटरनल बॉडी पार्ट्स होते हैं वो भी मसल्स के थ्रू मूव करते हैं. जैसे हमारा हार्ट है तो हार्ट में जो हमारे हार्ट बीट होती है वो मसल्स के थ्रू ही तो मूव करती है. ऐसे ही जब हम फूड ईट करते हैं तो हमारा जो फूड हम माउथ में फूड लेते हैं, माउथ के बाद जब हम उसे विंड पाइप के थ्रू स्टमक तक पहुंचाते हैं, तो ये सारा वर्क जो होता है ये हमारा मसल्स के थ्रू ही होता है. आवर आइज टू कैन मूव बिकॉज देयर आर सम वेरी डेलिकेट मसल्स विच हेल्प दैम टू डू सो. आर फेशियल एक्सप्रेशन आर ऑल्सो कॉज्ड बाय मसल्स. हमारे जो भी फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं, जैसे हम हंसते हैं, हैप्पी होते हैं, सैड होते हैं, ये जो होते हैं हमारे, ये जो सारे एक्सप्रेशंस होते हैं ये भी हमारे क्या होते हैं, मसल्स के थ्रू ही होते हैं. देयर आर मोर देन 600 मसल्स इन द ह्यूमन बॉडी. ह्यूमन बॉडी में मोर देन 600 मसल्स होती हैं. नेक्स्ट, द डाइजेस्टिव सिस्टम. द डाइजेस्टिव सिस्टम, द फूड that we eat cannot be used by our body as it is. The process by which food is broken down into simple useful substances that can be used by the body to get energy is called digestion system. डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है, जब हमारा जो भी हमारा फूड है, जो भी हम फूड खाते हैं, तो वो जो होता है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है. तो उस कॉम्प्लेक्स फॉर्म को सिंपलेस्ट फॉर्म में जो चेंज होता है वो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम करता है. हमने जो भी फूड लिया, माउथ में लिया, उसके बाद हम उसको क्या करते हैं, च्यू करते हैं. च्यू करने के बाद वो विंड पाइप के थ्रू हमारे जो है फूड पाइप के थ्रू हमारे स्टमक में पहुंचता है. और स्टमक में पहुंचने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचने के बाद our eyes too can move because there are some very delicate muscles which help them to do so. Our facial expression are also caused by muscles. हमारे जो भी facial expressions होते हैं, जैसे हम हंसते हैं, हैप्पी होते हैं, सैड होते हैं, ये जो होते हैं हमारे, ये जो सारे expressions होते हैं ये भी हमारे क्या होते हैं, मसल्स के थ्रू ही होते हैं. देयर आर मोर देन 600 मसल्स इन द ह्यूमन बॉडी. ह्यूमन बॉडी में
मोर देन 600 मसल्स होती हैं। नेक्स्ट, द डाइजेस्टिव सिस्टम। द डाइजेस्टिव सिस्टम, द फूड that we eat cannot be used by our body as it is. The process by which food is broken down into simple useful substances that can be used by the body to get एनर्जी इज़ कॉल्ड डाइजेशन सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है, जब हमारा जो भी हमारा फूड है, जो भी हम फूड खाते हैं, तो वो जो होता है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। तो उस कॉम्प्लेक्स फॉर्म को सिंपलेस्ट फॉर्म में जो चेंज होता है वो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम करता है। हमने जो भी फूड लिया, माउथ में लिया, उसके बाद हम उसको क्या करते हैं, च्यू करते हैं। च्यू करने के बाद वो विंड पाइप के थ्रू हमारे जो है फूड पाइप के थ्रू हमारे स्टमक में पहुंचता है, और स्टमक में पहुंचने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचने के बाद यूज बाय आवर बॉडी एज इट इज़। जो भी हम फूड लेते हैं, हम उसे एज इट इज़ ही ईट नहीं कर सकते। द प्रोसेस बाय विच फूड इज़ ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल यूजफुल सब्सटेंसेज दैट कैन बी यूज बाय द बॉडी टू गेट एनर्जी इज कॉल्ड डाइजेस्टिव सिस्टम। द प्रोसेस बाय विच फूड इज़ ब्रोकन डाउन, वो प्रोसेस जिसके थ्रू हम जो फूड लेते हैं वो ब्रोक डाउन हो जाता है, मतलब वो टूट जाता है, और वो किसी सिंपल सब्सटेंसेस में चेंज होने के बाद हमें एनर्जी देता है। ये क्या कहलाता है, डाइजेशन कहलाता है। इन अदर वर्ड्स, द प्रोसेस बाय विच फूड इज़ ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर सिंपलर सब्सटेंसेस इज़ कॉल्ड डाइजेशन। मतलब जब हमारा जो फूड है वो छोटे छोटे पीसेस में टूटने के बाद कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस से सिंपल सब्सटेंसेस में चेंज हो जाता है, और जिसके थ्रू हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है, ये हमारा डाइजेशन कहलाता है। द डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स सच एज द माउथ, फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस। जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं, माउथ, फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस। सबसे पहले हम जो होते हैं, हम फूड जो होता है माउथ से लेते हैं, माउथ से हम फूड को अंदर करते हैं। उसके बाद हमारा फूड जो होता है वो फूड पाइप से होते हुए कहाँ पहुंचता है, हमारे स्टमक में पहुंचता है। स्टमक में हमारा फूड हल्का सा डाइजेस्ट होने के बाद जो उसका जूस होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँचता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँचने के बाद लार्ज इंटेस्टाइन में, और लार्ज इंटेस्टाइन में पूरी तरह से कम्प्लीटली डाइजेस्ट होने के बाद जो भी उसका वेस्ट बचता है वो एनस के थ्रू एक्सक्रीट हो जाता है। It helps the body to break down and digest the food we eat so that we get energy to work and play। ये क्या करता है, हमारे बॉडी को जो होता है एनर्जी प्रोवाइड करता है खेलने के लिए और वर्क करने के लिए। जो भी हम फूड ईट करते हैं ये हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। Next is the circulatory system. The body, the heart, blood vessel make up the circulatory system of the body। Circulatory system जो होता है उसमें बॉडी के कौन कौन से पार्ट होते हैं, हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स। द हार्ट इज़ मेड अप ऑफ मसल्स एंड हैव्स टू पम्प ब्लड। हमारे जो हार्ट होता है वो मसल्स से मिलकर बना होता है। हार्ट में किसी भी तरह की कोई बोन नहीं होती। हार्ट जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ मसल्स से मिलकर बनाता है। ये क्या करता है, हमारी पूरी बॉडी को जो है पूरी बॉडी में ब्लड की पंपिंग करता है। द ब्लड कैरीज न्यूट्रिएंट्स एंड गैसेज लाइक ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू आ थिन ट्यूब्स कॉल्ड ब्लड वेसल्स। हमारी बॉडी में थिन ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर होता है, मतलब पतली पतली सी ट्यूब्स होती हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, ब्लड वेसल्स बोलते हैं। तो ये जो ब्लड वेसल्स होते हैं इनका वर्क क्या होता है, ये पूरी बॉडी से जो होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स एंड